आज मैं आपको लेके चलूंगा उस जगह पर जहां कभी नीम करोली बाबा ने ट्रेन रोकी थी, और मैं आपको उस धाम के भी दर्शन कराना चाहूंगा जहां से बाबा को सिद्धि प्राप्त हुई थी। अगर आप बाबा जी के सच्चे भक्त हो तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, तो मैं आज बात करने वाला हूँ लक्ष्मी नारायण शर्मा, जो बाद में दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअल गुरु बने, करोली धाम, जो कि हमारे होम टाउन से 15 किलोमीटर दूर है। आज हम जानेंगे इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल गुरु के बारे में, उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और वो नीम करोली बाबा कैसे बने। कैंची धाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। क्या आप उस जगह को जानते हो जहाँ पर लक्ष्मी नारायण शर्मा से नीम करोली बाबा बने? जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे कभी बाबा जी ने ट्रेन रोकी। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हो, नीम करोली। यहीं पे यही वो जगह है जहाँ पे कभी बाबा जी ने ट्रेन रोकी थी। कुछ ही देर में यहाँ पे ट्रेन भी आने वाली है। ये वही ट्रेन है, कभी यहाँ से इसी ट्रेन से बाबा जी को उतार दिया गया था इसी स्थान पे। उसके बाद बाबा जी ने ट्रेन रोक दी थी। वो घटना आपको पता ही होगी। देश विदेश में चारों तरफ उस चर्चा ने बाबा जी को एक अलग पहचान दी। करोली स्टेशन आप देख पा रहे होगे मेरे पीछे है, कभी यहीं पे बाबा जी ने ट्रेन रोकी थी। इसी स्टेशन ने लक्ष्मी नारायण शर्मा को बाबा नीम करोली बनाया। नाम बाबा जी का नीम करोली इस ऐसे पड़ा क्योंकि लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम रियल उनका नाम है। फर्रुखाबाद ज़िले में अकबरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था और बाबा जी की शादी भी हुई थी। बाबा जी ने 35 वर्ष तक अपने गांव में प्रधानी की थी। और जब ये चमत्कार किया बाबा जी ने कि ट्रेन रोक दी, तो तब अंग्रेज़ों का शासन था। किसी को नाम पता नहीं था, तो गांव में हर जगह उनकी चर्चा होने लगी कि एक बाबा ने ट्रेन रोक दी। नाम तो किसी को पता नहीं था, तो नाम उनका नीम करोली इसलिए पड़ गया क्योंकि गांव का नाम नीम करोली था। तो सब लोग कहने लगे नीम करोली वाले बाबा ने ट्रेन रोक दी, नीम करोली वाले बाबा ने। तो नीम करोली नाम सुन के देश विदेश में हर जगह उनका नाम नीम करोली। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ पर एक ट्रेन चलती है, कालिंदी एक्सप्रेस, जो दिल्ली से आपको यहाँ तक लाए। और मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूँगा जहाँ पर बाबा जी को ट्रेन से उतार दिया गया था और वो पेड़ के नीचे बैठ गए थे। आज भी वो पेड़ वहाँ पर है। ये है वो पेड़ जहाँ पर बाबा जी कभी आकर यहाँ पर बैठ गए थे। आज से लगभग 180 साल हो गई 100 साल पहले बाबा जी यहाँ पे आ गई थी। अभी पेड़ ये टूट चुका है और थोड़ा मंदिर बन गया था। यहीं पर आकर बाबा जी रुक गए थे और अपना भजन करने लगे। उसके बाद जब बुलाने आए वो यहाँ से फिर बुला के ले गए। फिर बाबा जी वहाँ पर गए ट्रेन के पास। जब ट्रेन पे चढ़े, जैसे ही बाबा जी ट्रेन पर चढ़े वैसे ही ट्रेन चलने लगी। और फिर लेकिन ट्रेन में बाबा जी बैठे नहीं, फिर ट्रेन चली गई। बाबा जी यहाँ से लक्ष्मण दासपुरी चले। अभी हम नीम करोली स्टेशन से चलेंगे तपोस्थली बाबा की, जहाँ पर बाबा ने तप करके बजरंगबली से सिद्धि प्राप्त की। आपको यहाँ से नीम करोली धाम जाने के लिए ऑटो या फिर किसी से लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। यहाँ से नीम करोली धाम की दूरी अप्रोक्स 2 किलोमीटर है। तपोभूमि बाबा नीम करोली धाम में आप सभी का स्वागत है। इसी गांव का नाम नीम करोली है और बाबा जी की स्पिरिचुअल जर्नी यहीं से शुरू हुई थी। बाबा जी के प्रमुख धामों में से एक नीम करोली धाम, जो आज भी चमत्कारों से घिरा हुआ है। स्थान पे यही वो जगह है जहाँ पे बाबा जी ये बाबा जी ने खुद अपने हाथों से निर्माण किया था इसी आश्रम का। अभी मैं आ चुका हूँ बाबा जी के आश्रम पर। यही वो मंदिर है जहाँ कभी नीम करोली बाबा ने कड़ी तपस्या की थी। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो बाबा जी के 108 धाम हैं, लेकिन बाबा जी के प्रमुख 4 धाम हैं, जिनमें से नंबर 1 कैंची धाम, नंबर 2 नीम करोली धाम, नंबर 3 वृंदावन धाम और एक लखनऊ में धाम है। जब बाबा जी ने वृंदावन में अपनी देह त्यागी थी, तब उस राख को लाकर इन धामों के विग्रह के नीचे रखा गया था।
इसीलिए इन 4 धामों को प्रमुख बताया गया है। बंदर से थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है यहाँ पे। ओए, अभी ये केला हम चढ़ा के आते हैं बाबा जी को, उसके बाद ही आ चुका हूँ बाबा जी के नीम करोली आश्रम में। मेरे पीछे जो मंदिर है ये बाबा जी ने ही निर्माण किया था। ये वही स्थान है जहाँ पे कभी बाबा जी ने 13 वर्ष तपस्या करने के बाद हनुमान जी को प्राप्त कर लिया था, हनुमान जी की भक्ति को प्राप्त किया था। ये जो मेरे पीछे कुआं दिख रहा है आपको, ये कुआं कभी बाबा जी ने ही अपने हाथों से खोदा था। और लोग कहते हैं कि इस गांव में, पूरे गांव में जो पानी है वो खारा है, नमक आता है उसमें, लेकिन ये एकमात्र कुआं था जिसमें मीठा पानी आता था। और ये इतना सुंदर बना हुआ है मंदिर, जब आप इसमें आओगे तो बहुत ज़्यादा शांति आपको मिलेगी यहाँ पे। बहुत, मेरे घर के पास ही पड़ता तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आता रहता हूँ। और जो पीछे हनुमान जी की जो मूर्ति है, जो हनुमान जी की प्रतिमा है, वो नीम करोली बाबा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। और मैं आपको आगे दिखाऊंगा जहाँ पर बाबा जी बैठे हुआ करते थे, या पहले पुरानी जितनी फ़ोटो वीडियो मिल जाएंगी आपको उसी स्थान पे। ये जो पीछे हमारे है उसमें बाबा जी ने स्वयं निर्माण किया था। जब बाबा जी ने ट्रेन रोकी थी उसके बाद, जब वो बाबा जी आए थे तो उसके बाद उन्होंने इस विग्रह को, इस हनुमान जी की प्रतिमा को अपने हाथों से स्वयं निर्माण किया। ये वही मूर्ति है जिसे कभी बाबा नीम करोली बाबा ने अपने हाथों से बनाया था। और 13 वर्ष की तपस्या के बाद बाबा जी को हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हुई थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। ये बाबा नीम करोली बाबा जी, जब कभी भी यहाँ पर आपने कोई पुरानी वीडियो वगैरह में देखा भी होगा बाबा जी को राम नाम जपते हुए, यहाँ पर जब फ्री टाइम में कभी बाबा जी बैठ के यहाँ पे ही कभी बैठ के राम नाम जपा करते थे। ये वही स्थान है, इसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में बाबा जी बैठे हुए हैं, इसी पोजीशन में बैठ के राम नाम जपते थे या रेस्ट करते थे। ये यहाँ पर उनका तखत डला रहता था और यहाँ पर वो रेस्ट किया करते थे। और आश्रम में तब से थोड़ी बहुत अच्छा डेवलप हो गया है तब से। अभी चलते हैं हम उस गुफा में जहाँ पर बाबा जी ने 13 वर्ष तपस्या करने के बाद हनुमान जी की भक्ति प्राप्त की थी। यही वो गुफा है जहाँ पर कभी नीम करोली बाबा ने तपस्या करने के बाद हनुमान जी को प्राप्त किया था। ये वही गुफा है जब बाबा जी नीम करोली ने खुद अपने आप से खोद के गुफा बनाई थी। कभी 14 वर्ष तक तपस्या करने के बाद बाबा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, या कह लो भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए थे। उसके बाद 14 वर्ष के बाद भगवान ने दर्शन दिए। और जैसे गौतम बुद्ध को वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैसे ही नीम करोली बाबा को इसी गुफा में भगवान के दर्शन हुए थे और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के बाद बाबा जी ने पूरे देश में भ्रमण स्टार्ट किया और अपना ज्ञान प्रसारित किया। तो ये एक गुफा की वैल्यू आप महत्व तो ऐसे समझ सकते हो कि इस गुफा में बाबा जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। 14 वर्ष तक कड़ी तपस्या के बाद बजरंगबली ने खुद दर्शन दिए थे। और हम लोग तो आते ही रहते हैं यहाँ पर। अगर आप आ सकते हो, पास में पड़ता है, अगर बाबा जी को अगर आप मानते हो, बाबा जी के भक्त हैं, तो एक बार ज़रूर विजिट करना नीम करोली धाम पर, क्योंकि ये तपोस्थली है। कैंची धाम एक अलग है, लेकिन जब बाबा जी का निर्माण हुआ, बाबा जी नीम करोली बाबा बने, वो स्थान यही है। ये वो जगह है जहाँ पर बाबा जी ने भगवान को प्राप्त किया था। और बाबा जी के हाथों की बनी हुई प्रतिमा आपको दिखाई थी। बजरंगबली की जो मूर्ति है वो स्वयं नीम करोली बाबा ने खुद अपने हाथों से बनाया था।